विभीषण कृत हनुमत स्तोत्र। हनुमान आपको नमस्कार है, मारुत नंदन आपको प्रणाम है। श्री राम भक्त आपको अभिवादन है, आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है। आप सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मैत्री के संस्थापक और लंका को भस्म कर देने के लिए अभिप्राय से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने वाले हैं। आप वानर वीर को प्रणाम है। आप श्री राम की मुद्रिका को धारण करने वाले, सीता जी के शोक के निवारक और रावण के कुल के संहार करता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले और मेघनाथ के यज्ञ के विध्वंस करता हैं। आप भयहारी को पुनः पुनः नमस्कार है। आप वायु के पुत्र, श्रेष्ठ वीर, आकाश के मध्य विचरण करने वाले और अशोक वन के वृक्षों का शिरस छेदन करके लंका की अट्टलिकाओं को तोड़ फोड़ डालने वाले हैं। आपकी शीर कांति पर तप्त स्वर्ण की सी है, आपकी पूंछ लंबी है। आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के विजय प्रदाता हैं। आप श्री राम दूत को प्रणाम है। आप अक्षय कुमार के वध करता, ब्रह्मपाश के निवारक, लक्ष्मण जी के शीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुए घाव के विनाशक, राक्षस शत्रु एवं भूतों के संहार करता और रीछ एवं बानर वीरों के समुदाय के लिए जीवन दाता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप शस्त्र अस्त्र के विनाशक तथा शत्रुओं के सैन्य बल का मर्दन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। विष, शत्रु और जर के नाशक आपको प्रणाम है। आप महान भयंकर शत्रुओं के संहारक, भक्तों के एकमात्र रक्षक, दूसरों द्वारा प्रेरित मंत्र यंत्रों को स्तंभित कर देने वाले और समुद्र जल पर शिलाखंडों के तैरने में कारण स्वरूप हैं। आपको पुनः पुनः अभिवादन है। आप बाल सूर्य मंडल के ग्रास करता और भवसागर से तारने वाले हैं। आपका स्वरूप महान भयंकर है। आप नख और दांतों को ही आयुध रूप में धारण करते हैं तथा शत्रु की माया के विनाशक और श्री राम की आज्ञा से लोगों के पालन करता है। राक्षसों एवं भूतों का वध करना ही आपका प्रयोजन है। प्रत्येक ग्राम में आप मूर्त रूप में स्थित हैं। विशाल पर्वत और वृक्ष ही आपके शस्त्र हैं। आपको नमस्कार है। आप एकमात्र बाल ब्रह्मचारी, रुद्र रूप में अवतरित और आकाशचारी हैं। आपका शीर वज्र के समान कठोर है। आप सर्व स्वरूप को प्रणाम है। कौपीन ही आपका वस्त्र है। आप निरंतर श्री राम भक्ति में निरत रहते हैं। दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने के लिए आप सूर्य सदृश हैं। सैकड़ों चंद्र देव की सी आपकी शीर कांति है। आप कृत्या द्वारा किए गए आघात को व्यथा के नाशक, संपूर्ण कष्टों के निवारक, स्वामी की आज्ञा से पृथा पुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव के संस्थापक, विजयशाली, भक्तों के अंतिम दिव्य वाद विवाद तथा संग्राम में विजय प्रदाता, किलकिला एवं बुबुक के उच्चारण पूर्वक भीषण शब्द करने वाले, सर्प, अग्नि और व्याधि के स्तंभक, वानचारी, सदा जंगली फलों के आहार से विशेष रूप से संतुष्ट और महासागर पर शिलाखंडों द्वारा
सेतु के निर्माण करता है। आपको नमस्कार है। इस स्तोत्र का पाठ करने के से वाद विवाद, संग्राम, घोर भय और महावन में सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोरों से भय नहीं प्राप्त होता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे तो दैविक तथा भौतिक भय, व्याधि, स्थावर जंगम संबंधी विषय, राजा का भयंकर शस्त्र भय, ग्रहों का भय, जल, सर्प, महावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा प्राण संकट आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इस हनुमत स्तोत्र के पाठ से उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती। नित्य प्रति तीनों समय, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। विभीषण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का गरुड़ ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे, समस्त सिद्धियां उसके करतलगत हो जाएंगी। इति सुदर्शन संहितायां विभीषण गरुड़ संवादे विभीषण कृते हनुमत स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री सुदर्शन संहिता में विभीषण गरुड़ संवाद में विभीषण द्वारा किया हुआ हनुमत स्तोत्र पूर्ण हुआ।